भाई बीजेपी बार बार कह रही है ना कि राज्यसभा से सोनिया गांधी और दोनों बेटे और बेटी रहेंगे लोकसभा से, ये परिवारवाद हो। तो ये बताइए कि क्या बीजेपी में नहीं है राजनाथ सिंह, पंकज सिंह कौन है, और आपके जो अलाइज हैं चिराग पासवान, उनके बहनोई जमुई से चुनाव जीत करके आते हैं, जीतन राम मांझी कैबिनेट में मिनिस्टर बन रहे हैं, उनके बेटे विधायक है, और नाम गिनाओ आपको, राजस्थान से वसुंधरा राजे विधायक, उनके बेटे सांसद, उनके बेटे सांसद। आप जवाब, मैं ये कह रहा हूं कि जो करंटली इस वक्त या तो विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, या राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या परिवारवाद बीजेपी में नहीं है? प्रत्युष जी, अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मेहनत से किसी पद पर आता है तो वो परिवारवाद में यहां मेहनत नहीं आता। परिवारवाद यहां मेहनत होता है कि एक पार्टी 5 पीढ़ियों से एक ही परिवार के कब्जे में है, तो एक पार्टी का सरबराह पार्टी की कार्यकर्ता हो गया, उनका बेटा पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सपा में 5, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। चौटाला फैमिली के साथ आपने सत्ता बनाई कि नहीं बनाई? शिंदे के साथ आपने सत्ता बनाई कि नहीं बनाई? परिवारवादी पार्टी एनसीपी के साथ सत्ता बनाई कि नहीं बनाई? चिराग पासवान जी ने सत्ता बनाई कि नहीं बनाई? पीडीपी के साथ दौड़ के सत्ता बनाने चले गए थे, जम्मू कश्मीर में नहीं चले गए थे। मैंने कमाल की बात है, परिवार के एक पार्टी में आ जाइए, 28 राज्य और सरकार बना के चला रहे हैं। बात करिए, अनुराग भदौरिया की नौटंकी बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहता है इनका, ये नौटंकी करने वाले बंद करो अपनी नौटंकी, बंद करो अपनी नौटंकी। एक परिवार की दल चलाते हो, एक परिवार का दल चलाते हो। समाजवादी पार्टी समाज का मतलब क्या है? एक सेकंड, कोई निजी हमले नहीं, कोई निजी हमले नहीं। सफाई का नाम, सभी सम्मानित गेस्ट की बात करते नहीं है, झूठा बोलते हैं। आराम से मर्यादा में बात कीजिए सभी लोग, अच्छा लगेगा दर्शकों को। बीच में बोला क्या सम्मान है, दूसरे के पीछे बोला क्या सम्मान है? यही सवाल है ना धनंजय गिरी जी, यही सवाल है। बुलाते हैं परिवारवाद पर सवाल उठाइए तो हर किसी को चुभ जाता है, हर किसी को चुभ जाता है। परिवारवाद पर सवाल उठाइए तो हर पार्टी दूसरे को आईना दिखाता है, लेकिन खुद अपना चेहरा वो आईने में नहीं देखना चाहता। ये तो सबसे बड़ी विडंबना है राजनीति की। चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं आपके परिवार में, लोकसभा एमपी। समाजवादी जब सत्ता में आती है तो सैफई में नाच हो कि नहीं, उसकी प्रायोरिटी है। सैफई में नाच हो कि नहीं, आजम खां की भैंसे खोदी जाए कि नहीं, यह पुलिस तय करेगी। आजम खां की भैंसे खोजते जाती है पुलिस, सफाई में नाच होता है। और समाजवाद के पुरोधा अनिल अंबानी जाते हैं राज्यसभा। ये घटिया समाजवादी सोच रखने वाले लोग पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। ये रतन गोड़वी ने कहा है कि पक्के समाजवादी है, तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में, समाजवाद में। तो सैफई का नंगा नाच हो, चाहे आजम खां की भैंसे खोजती पुलिस हो, आज जनता की याद आ रही है जब जनता ने 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव में कर दिया सफाई की सफाई है तो गुंडा ही होगा। सफाई को चढ़ गुंडर की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। जब मायावती ने कहा था गुंडा किसको कहा था, और तब तुम्हें चिरकुट कहा जाता है। चिरकुट कांग्रेसियों ने चिरकुट कहा, उसी कांग्रेस से बेइज्जत होकर के उसी कांग्रेस की पाव पूछ रहे हो। बेशर्मी की इंतहा हो भाई, बेशर्मी की इंतहा हो, बेशर्मी की। और तुम कांग्रेस सबसे चालू पार्टी है, उसको वोट दे देना, ये कहने वाले अखिलेश आज कांग्रेस हर्षवर्धन जी नहीं, एक सेकंड, मैं हर्षवर्धन जी से सवाल ले लेता हूं। हर्षवर्धन जी, ये जो परिवारवाद का आरोप लगता है, ना जाने कितने दिनों से लोग सुन रहे हैं, क्या कोई पार्टी ये मोराल, ये नैतिकता रखती है कि परिवारवाद का पाठ दूसरे को पढ़ाए? मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीडीपी हो। क्या कोई से अछूता है क्या? नहीं प्रत्युष जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि परिवारवाद हो या भ्रष्टाचार हो, ये मुद्दे पार्टियां बनाती हैं, और अगर वो जनता के बीच में कामयाब हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, आपने बीजेपी को पता नहीं शायद इसलिए जोड़ दिया होगा। कई बार हम पत्रकार निष्पक्ष दिखने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। नहीं हर्षवर्धन जी, मैंने ये नाम वो गिना है जो इस वक्त करंटली या तो विधानसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, या लोकसभा के सदस्य हैं। अब बीजेपी कह रही है कि मेहनत से पहुंचे, वो कोई भी पहुंच सकता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? वो अलग लॉजिक देते हैं। पूरी बात देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, सभी पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं। ये फर्क है। टीडीपी एक परिवार की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी, समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है, लेकिन उस पार्टी में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो परिवारवाद का उदाहरण है। तो ये जब आप प्रत्युष जी बोलेंगे तो थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट होगी। अब जनता के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है और जनता को ये ठीक लगेगा
तो वो उसको स्वीकार करेगी। मेरा ये मानना है कि कोई भी मुद्दा वो पार्टियां बनाती हैं, उस पर जनता विश्वास कर रही है क्या? अगर विश्वास कर लेगी तो मानने लगेगी। और नरेंद्र मोदी जब ये बात कहते थे परिवारवाद और भ्रष्टाचार, तो उनकी बात लोग सुनते थे। नीतीश कुमार जब ये कहते थे तो उनकी बात लोग सुनते थे। तो मेरा ये कहना है कि आप मुद्दे को, और कई बार हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है, जैसे आप जो उदाहरण भारतीय जनता कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से नेता हैं भाई, बड़े अच्छे नेता हैं, उनके बेटे उनके बेटियां या, लेकिन एक ही परिवार पूरी पार्टी चलाएगा, वो परिवारवाद तो सचमुच खतरनाक है, वहां मुश्किल होती है, इसको समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है, अच्छा आपने पॉइंट उठाया, अच्छा पॉइंट उठाया। मैं राजेश जी आप ही से पूछ लेता हूं, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक ही परिवार का, पार्टी का मुखिया भी वही, उसके बाद उसके जनरेशन में पीढ़ियां दर पीढ़ियां वही सारे चीजें को वहां पर वो अडॉप्ट करेंगे। अब मुझे बताइए कि फिर एलजेपीआर इससे अछूती है क्या? नहीं, अछूती है, बिल्कुल अछूती है। इसलिए अछूती है कि जब किसी को डायरेक्ट लॉन्च करा दिया जाए पिछले दरवाजे से, तो वो परिवारवाद का ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी लोग नेता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार अपने संगठन के लिए पहले काम किया है, उसके बाद वो चुनाव में गए हैं, जनता ने उनको जिताया, जनमत मिला, उसके बाद वो आए हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है, इसलिए कि वो जनता के बीच गए और जनता ने उन्हें स्वीकारा है, जनता ने अपना नेता माना है, तो यह परिवारवाद। क्या चाचा भतीजे की पार्टी नहीं है? परिवारवाद तो ये है एलजेपी। नहीं, परिवारवाद तो प्रदेश जी ये है, रामविलास जी, पशुपति पारस जी, नहीं, परिवारवाद कैसे? चिराग पासवान, अब उनके बहनोई, सभी लोगों ने लोकतांत्रिक पद्धति के तहत चुनाव में जाना स्वीकार किया। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, जनता ने उन्हें चुना और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कभी भी परिवारवाद का ये उदाहरण नहीं हो सकता है। परिवारवाद का तो ये उदाहरण है कि वायनाड सीट जिसमें जनता ने विश्वास जताया था, अभी महीनों नहीं हुआ, और देखिए वायनाड के लोगों के साथ कांग्रेस किस तरह से धोखा कर रही है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है। या मैं कहूं, मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूं। अनिल जी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंडर में ले चलूंगा। एक सेकंड, ठीक है राजेश जी। अनिल जी, जब नॉर्थ आपने कहा है कि हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, ओके, नकार दिए जाते, पार्टी जिसको जहां से चुनाव लड़ाना चाहे लड़ा सकती है। वायनाड चुना आपने, केरल में आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी पार्टी ने, आपने वायनाड को चुना। लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं इंदिरा गांधी से। लोग कह रहे हैं कि जब मेडक से चुनाव जीता था इंदिरा गांधी ने, वो मिड टर्म पोल था, और उसके बाद के इलेक्शन में आंध्र प्रदेश में 42 में से 41 सीटें, ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आपने प्रियंका गांधी को सौंप दी है, और अगर वो पहले चुनाव में हार जाती है तो उन पर हार का ठप्पा भी लग जाएगा। आपको नहीं लगता बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया आपने? ये देखिए, राजनीति में ठीक है, स्पेकुलेशंस की जगह है, और आपने कहा कि लोग ऐसा मान रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं देश में लोकतंत्र है, जिसका जो मन करे वो माने। लेकिन ना तो हम अपनी स्ट्रैटेजी कोई भी टीवी मीडिया पर बताएंगे, ना आपसे यहाँ पैनल डिस्कशन में डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि बार बार मैं जो लॉजिक सुन रहा हूं और मुझे उस पर हंसी आ रही है, क्योंकि हर्षवर्धन जी तो कह रहे हैं, आपको ही कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष दिखने के लिए ऐसे कर रहे हैं। मतलब मन में संशय इनके ये है कि आप निष्पक्ष हैं भी या नहीं। खैर छोड़िए, जिसका जैसा मानना है, जिसको जैसा सोचना वो सोचे। हमारा काम है सवाल पूछना, हमने कहा ना हमारा काम है सवाल पूछना, तो सवाल पूछते हैं। अब किसी को चुप जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सही कहा आपने, आप बिल्कुल, ये अनिल वही मैं कह रहा हूं, तोड़ मरोड़ रहे हैं ना। अच्छा सुन लीजिए, मेरी किसी भी बात का जवाब सुन लीजिए भाई साहब, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, तो मैंने आपको लेकर अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैंने भी आपका नाम नहीं लिया। मेरा जवाब तो सुन लीजिए भाई, लेकिन आप मेरे नहीं, मैं आपका, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरे लेकिन नहीं, बात तो आप आपने कहा कि निष्पक्ष बनने के लिए, आपने कहा या नहीं कहा कि निष्पक्ष दिखने के लिए? आपने एक पत्रकार को कहा कि निष्पक्ष दिखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो इसका सीधा साफ मतलब तो यही है ना। आपने सीधा साफ मतलब तो एक पत्रकार को आपने आरोप लगा दिया कि को निष्पक्ष नहीं कहा। लेकिन ये अनिल यादव, ये कांग्रेसी तरीका यही है, सुन लीजिए, कांग्रेसी तरीका यही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप मेरी बात पर, मेरे तर्क पर आइए। जब आप मेरी बात को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा, और उसका जवाब मैं दूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उसके बाद नहीं, लेकिन सुन लीजिए, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़, आप अपने तथ्य रखिए ना, आप अपना तर्क दीजिए। ठीक है, टू द पॉइंट रहिए अनिल जी, टू द पॉइंट रहिए, मुझे
नहीं, मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल पूछना, मैं सवाल पूछता रहूंगा, किसे अच्छा लगे किसे बुरा लगे, जिसको जवाब देना दे, ना जवाब देना चाहे ना दे। मैंने टू द पॉइंट सवाल किया, टू द पॉइंट सवाल किया। अब अनिल यादव जी मुझे बता दीजिए, आपने टू द पॉइंट जवाब भी आना चाहिए। टू द पॉइंट जवाब है नहीं इनके पास, इसीलिए टू दी पॉइंट जवाब दीजिए ना अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी। प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारकर कांग्रेस स्ट्रेटेजिकली कह रही है मास्टर स्ट्रोक है, क्या आपने बहुत बड़ा टास्क तो नहीं दे दिया? टू दी पॉइंट सवाल। बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दे रहा हूं कि देखिए प्रियंका गांधी जी ने जहां जहां भी गई वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनी। अमेठी में जब के.एल. शर्मा जी लड़ रहे थे तो लोग कह रहे थे प्रियंका गांधी जी को क्यों नहीं लड़वाया। अब भाई वो के.एल. शर्मा जी जीत गए वहां से तो सब कहने लगे यार वाह भाई बड़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी थी। वायनाड में अब हम प्रियंका जी को लड़ा रहे हैं तो भी सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, और आपने बिल्कुल स्पष्ट परिवारवाद की आपने एक डेफिनेशन बताई तो हर्षवर्धन जी को पता नहीं क्यों लग गया। उन्होंने कहा कि नहीं बीजेपी जो है बड़ी परिवारवाद नहीं है, लेकिन छोटे छोटे परिवारवाद से हट जाते हैं। हो गया परिवारवाद पर डिस्कशन हो गया सर, परिवारवाद पर डिस्कशन हो गया। आपने कांग्रेस पे इतने आक्षेप करे, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा परेशान हो रहे हैं भाई। अरे बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा परेशान हो भाई। जवाब नहीं दे पा रहे, स्पष्टता रुक जाइए ना, पहले आंसर तो सुनिए। ये क्या तरीका है प्रत्युष जी? कुछ नहीं कर सकते प्रत्युष जी, ये नहीं कर भाई। इनको आपने डिबेट में अनिल जी आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, जवाब कंप्लीट कीजिए अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, हम लोग कुछ भी अनिल जी। अब ये देख लीजिए साउथ इंडिया, ठीक है एक सेकंड साउथ इंडिया। अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, साउथ इंडिया आपने कहा नेशनल पार्टी है, पैन इंडिया पॉलिटिक्स करती है। साउथ इंडिया में कांग्रेस केरल में 14, आंध्र प्रदेश में 0, तमिलनाडु में 9 और अपने अलायंस के साथ आपने तमिलनाडु में क्लीन स्वीप किया। मैं यही पूछ रहा हूं कि पूरी मेहनत प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में की, उत्तर भारत में की, आपने उनको साउथ इंडिया भेज दिया। कोई बहुत बड़ा टास्क आपने लगता नहीं कि नहीं, ये आपकी गलत बात है, ये आपकी गलत बात है। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पे प्रियंका गांधी जी नहीं गई हो। साउथ में भी गई, हर जगह गई। कहां पे? उत्तर प्रदेश के अलावा क्यों महाराष्ट्र में नहीं गई? कहां नहीं गई बताइए? हिमाचल में नहीं गई, कहां पर नहीं गई? हर राज्य में प्रियंका गांधी जी ने चुनाव प्रचार किया और मजबूती से पार्टी की सीटें बढ़ाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर अगर हम वायनाड से लड़ाते तो हमारा प्रेरोगेटिव है। परिवारवाद की बात पर आप मुझे बताइए ना, राजनाथ सिंह जी की 2-2 पीढ़ियों को भारतीय जनता पार्टी नहीं लॉन्च कर रही है क्या? 3-3 पीढ़ियां कल्याण सिंह जी की किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी नहीं तो दी है। कल्याण सिंह जी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी राजनीति में रहे, होना और परिवार की पार्टी होना, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी एक परिवार के कब्जे में है। लोकतंत्र क्या लोक लज्जा के लिए नहीं है। कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति एक ऐसे पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहेगा जो 5 पीढ़ियों से मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, 5 पीढ़ियों से एक परिवार। ये पूरे दुनिया में लोकतंत्र में, पूरी दुनिया के लोकतंत्र में ऐसी कोई नजीर आपको नहीं मिलेगी। कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति ऐसे दल का कार्यकर्ता नहीं होना चाहेगा। परिवारवाद की जड़ें इतनी ज्यादा राजनीति में गहरी गई हुई है ना कि अगर इस पर डिस्कशन करने के लिए बैठेंगे ना तो कई घंटे निकल जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।